और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। जी मोदी जी, आपने सही कहा। ये बेटियां आपके घर की ही हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आई हैं। ये भारत देश की रहने वाली वो चैंपियन बेटियां हैं जिन्होंने देश को अलग अलग पदक दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। वही बेटियां हैं जो आज मार खा रही हैं। ये वही बेटियां हैं जो जंतर मंतर पर लगातार 37 दिनों से धरना दे रही हैं और न्याय की गुहार कर रही हैं। ये वही बेटियां हैं जिस बेटी को आपने कहा था कि ये तो मेरे घर की बेटी है। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। 37 दिनों से ये धरना दे रही हैं, वो भी न्याय की गुहार मांग रही हैं और कह रही हैं कि हमको न्याय मिले, क्योंकि हमारे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह यानी बीजेपी के सांसद WFI के अध्यक्ष ने शोषण किया है। उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और ये बेटियां जो न्याय की गुहार कर रही हैं, आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप जब 28 मई के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे तो इधर बेटियां जंतर मंतर पे धरना दे रही थी और न्याय की गुहार मांग रही थी। जब आप संगोल को हाथों में ले करके पूरे संसद भवन में चक्कर काट रहे थे, उस समय ये बेटियों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी। उस समय कोई ये नहीं पूछने आया था कि बेटी तुम कैसी हो। बहुत गुस्सा आ गया तुम्हें। अपने आप पर गुस्सा क्यों करते हैं? मोदी जी, गुस्सा तो आएगा ही आएगा। जब देश की चैंपियन बेटियों के साथ WFI का अध्यक्ष यानी बीजेपी का सांसद शोषण करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। गुस्सा नहीं आता तो ये बेटियां लगातार 37 दिनों से धरना नहीं कर रही होती, न्याय की गुहार नहीं मांग रही होती, सिर पे लाठियां नहीं झेल रही होती। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। ये तो एकदम सही कहा है आपने। विनेश फोगाट निराश नहीं हो सकती, न कभी निराश होने वाली बेटी है। जब कभी अपने आप को हार नहीं माना तो निराश कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके खून में ही तो उबाल है। निराश कैसे होगी? निराश होती तो कब का घर चली गई होती, लगातार 37 दिनों से बैठकर धरना नहीं दे रही होती। मुझे उम्मीद है चैंपियन बेटियां जरूर जीतेंगी, क्योंकि जीतने के लिए ही तो मैदान में उतरा है। और मैदान में जब भी उतरती थी तो हमेशा जीतने के लिए उतरती थी, लेकिन यह मैदान तो कुछ और ही है, क्योंकि यह मैदान तो ब्रजभूषण शरण को सजा दिलवाने के लिए है। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह WFI का जो अध्यक्ष है, इन्हीं बेटियों के साथ गलत किया था। अगर गलत नहीं किया होता तो आज ये भी खुश और विनेश फोगाट जैसे पहलवान भी खुश और लगातार सारे देश में कहीं न कहीं अमन और शांति होती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है। अगर ऐसा सही हो रहा होता तो शायद ये धरना देने नहीं आती, इनका कब का न्याय हो जाता। और एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि जब विनेश फोगाट सहित कई पहलवानों को थाने में लेकर जाया जाता है तो थाने के ACP साहब भी कम नहीं थे, उनकी प्राइवेट यानी महिलाओं की प्राइवेट वीडियो बनाना शुरू कर दी। अब ये बताइए, न बाहर सुरक्षित, न घर में सुरक्षित, न जेल में सुरक्षित, न जहाँ रहती थी यानी जहाँ चैंपियन की लड़ाई लड़ती थी, जहाँ कुश्ती लड़ती थी, वहाँ भी सुरक्षित। आखिर बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल हो,
वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। ये तो एकदम सही कहा है आपने। विनेश फोगाट जीतेगी ही जीतेगी, क्योंकि उनके साथ पूरा देश है, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है। जितना जोर लगाना है लगा लीजिए और ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये बेटियां जीतेंगी, क्योंकि इन बेटियों के साथ पूरा देश है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले यदि बेटियों के ऐसे मुद्दे को लेकर के जब आगे नहीं आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 24 में चुनाव है, आपको भी लोग दिखाएंगे ही दिखाएंगे। फिलहाल विनेश फोगाट के साथ पूरा देश खड़ा है और विनेश फोगाट कभी हारने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार आपने भी जब पूछा था कि बेटी निराश नहीं हो सकती, तो बेटी कभी निराश नहीं हो सकती, क्योंकि विनेश फोगाट कहती है निराश हारने से थोड़ा डर तो लगता है, थोड़ा तकलीफ तो होती है, लेकिन जीतूंगी तो जीतूंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा दिलवा के ही मानेगी। कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। इतना देर समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो की तरह शेयर कर दिए ताकि पता चल सके कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पिछली वीडियो में जब विनेश फोगाट से मिले थे तो क्या कहे थे और आज उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं, लोगों को पता चल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।